हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बूट स्टेप के नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्पिनर स्पिनर और एक दूसरा हमारा टॉपिक रहने वाला है पेजिग्नेशन। तो ये दो टॉपिक है जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप इससे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना तो मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करता हूँ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बूट स्टेप 5 पढ़ रहे हैं और बूट स्टेप 5 में हमारा टॉपिक चल रहा है स्पिनर। तो स्पिनर क्या होता है, क्यों यूज में लिया जाता है। तो टू क्रिएट ए स्पिनर या लोडर यूज द स्पिनर बॉर्डर क्लास। हम स्पिनर बनाने के लिए सामान्यतः किसका यूज़ करते हैं, स्पिनर बॉर्डर क्लास का यूज़ करते हैं। अब देखिए स्पिनर क्यों काम में लेते हैं। जैसे हमारा कोई पेज लोडिंग हो रहा है तो उसको यूज़र उस पेज को छोड़ कर न जाए, तो इसके लिए हम लोडिंग का यूज करते हैं कि कार्य प्रोग्रेस पर है, अर्थात कार्य प्रोग्रेस पर है। इस प्रकार से यूज़र को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्पिनर्स का यूज करते हैं। तो स्पिनर एक सिंपल स्पिनर कैसे बनता है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे एक डिव ले लिए और इस डिव की क्लास ले ली है स्पिनर बॉर्डर। स्पिनर बॉर्डर क्यों लिए, क्योंकि स्पिनर बॉर्डर लेंगे तभी तो क्या होगा, जो हमारे स्पिनर है ये बनेंगे। तो देखिए मैं सब लाइन पे ले चलता हूँ और आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, जो एक क्लास है ये तभी वर्क करती है जब आप जो हेड है, हेड के अंदर किसका यूज़ करते हो, जो बूट स्ट्रैप के ये CDN है, इन CDN का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आपकी दिक्कत हो जाएगी, आप बोलोगे कि ये ऐसा हो ही नहीं रहा, आप तो ऐसे कर रहे हो। तो या तो आपको बूट स्ट्रैप डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर आपको CDN यूज़ करना पड़ेगा। आपको बेसिक वीडियो में मेरा बताया हुआ है। तो मैं इसे Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ और माउस पर राइट क्लिक करके रन करता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, जो हमारे स्पिनर है ये बन चुका है। उसके बाद में हमारे सामने अगला टॉपिक होता है, इसी में कलर स्पिनर कैसे बनाते हैं। तो कलर स्पिनर बनाने के लिए हम सामान्यतः कलर क्लास का यूज़ करते हैं। कलर हमारे पास कैसे है, तो सबसे पहले हमारे पास कलर है टेक्स्ट म्यूटेड। तो जो हमारा फर्स्ट स्पिनर है इसमें जो कलर है ये कर लिया, कलर मैंने टेक्स्ट म्यूटेड कर दिया है। उसके बाद में जो अगला एग्जाम्पल है, इस अगले एग्जाम्पल में मैंने जो डिव है, इस डिव की क्या जो कलर है ये कर दिया टेक्स्ट प्राइमरी। उसके बाद में अगला कलर है वो कर दिया टेक्स्ट सक्सेस। उसके बाद में जो कलर है उसका कर दिया टेक्स्ट इनपुट। तो इस प्रकार से ये जो सब दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, कलर है। तो आप इनको एक एक करके देख कर कर सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ कि ये सब कैसे वर्क करते हैं। मैं सेव कर लेता हूँ और ये देखो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहे होंगे ये अलग अलग कलर के जो स्पिनर है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग कलर के स्पिनर बना सकते हैं। ग्रोविंग स्पिनर कैसे बना सकते हैं, तो ग्रोविंग स्पिनर कैसे दिखते हैं, कैसे बना सकते हैं, आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यूज द स्पिनर ग्रो क्लास इफ़ यू वांट द स्पिनर लोडर टू ग्रो इंस्टेड ऑफ स्पिन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो स्पिनर ग्रो क्लास है इसका यूज़ करते हैं। तो स्पिनर ग्रो क्लास का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, ग्रोइंग स्पिनर को ग्रो, जो हमारा स्पिनर है वो ग्रोइंग स्पिनर बनाने के लिए हम स्पिनर ग्रो क्लास का यूज करते हैं। तो ये देखो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ।
पेस्ट कर देता हूँ, BR लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में दिखाई दे। देखिए ऊपर क्या था, स्पिनर बॉर्डर, तो बॉर्डर का स्पिनर था, और यहाँ पे क्या है, स्पिनर ग्रो। तो ये स्पिनर ग्रो है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ, आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखो, तो इस प्रकार से ग्रो स्पिनर बनते हैं। तो आप ऐसे ग्रो स्पिनर बना सकते हो। साइज, जो स्पिनर की साइज़ है वो कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों स्पिनर साइज लेने के लिए हम किस क्लास का यूज़ करते हैं, हम लेते हैं स्पिनर बॉर्डर SM क्लास। तो इससे SM से क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। उसके बाद में SM स्पिनर ग्रो SM, तो इससे क्या हो जाएगा, स्मॉलर स्पिनर है वो बन जाएगा। तो कैसे बनता है देखिए, ये हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये मैंने डिव ले ली है और इस डिव की क्लास ले ली है स्पिनर बॉर्डर, और यहाँ पे लिख दिया स्पिनर बॉर्डर SM, ताकि जो बॉर्डर है वो कैसा दिखे, स्मॉल दिखे। तो मैं ये आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। ये कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया है, और ये मैंने सब लाइन पर आके, पहले तो हम BR टैग का यूज़ करते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो ये देखो दोस्तों, जो ये स्पिनर है ये सामान्य साइज से स्मॉल दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इनकी के बाद में स्पिनर बटन, हम स्पिनर बटन कैसे बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एड स्पिनर टू ए बटन विथ और विदाउट टेक्स्ट, बिना किसी टेक्स्ट के हम स्पिनर बटन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे ये कोई बटन है और इस बटन की क्लास ले लिया मैंने बटन, और बटन का कलर दे दिया है बटन प्राइमरी। फिर इसमें स्पेन टैग का यूज़ किया और स्पेन टैग में क्लास ले लिया मैंने स्पिनर बॉर्डर, और इसकी साइज़ भी मैंने छोटी रखी है। SM का मतलब है यहाँ पे स्मॉल, तो स्पिनर बॉर्डर SM। और उसके बाद में ये जो स्पेन टैग है ये क्लोज कर दिया है, और ये बटन टैग क्लोज हो गया। सेम उसी प्रकार से इसमें क्या है, इसमें ये मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये सब कैसे वर्क करते हैं। और यहाँ पे BR टैग लगाता हूँ और ये पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कंट्रोल S करके सेव कर लिया है, और ये मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से आप, ये देखो ये बटन भी है, ये भी बटन है, देखो इस पर माउस जा रहा है तो कर्सर है ये पॉइंटर नहीं हो रहा, जबकि इस पर आते ही कर्सर पॉइंटर क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें क्या है, बटन का यूज़ किया है, जबकि इन पर कर्सर पॉइंटर नहीं हो रहा। तो ये यहाँ पे डिसेबल कर दिया है। अगर मैं इन डिसेबल को हटा देता हूँ तो हमारा जो क्या, देखो जैसे मैं यहाँ पे स्पिनर को हटाता हूँ तो इस पर भी जो हमारा कर्सर है ये पॉइंटर हो जाएगा। ये सेव कर लेता हूँ। ये देखो, अब देखो ये कर्सर पॉइंटर हो चुका है। इस प्रकार से जो डिसेबल होता है इससे हमारा जो बटन है वो डिसेबल होता है। उसके बाद में हमारे पास में अगला टॉपिक आता है बूटस्ट्रैप 5 पेजिग्नेशन। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बेसिक पेजिग्नेशन, देखते हैं कि पेजिग्नेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। इफ़ यू हैव ए वेबसाइट विच lots of pages, you may wish to add some sort of pagination to each page। जैसे आपने कभी ऑनलाइन अखबार पढ़ा होगा तो अखबार में जो पेजेस आते हैं तो उनके नीचे क्या आते हैं, पेजिग्नेशन। तो पेजिग्नेशन आते हैं, तो उन पेजिग्नेशन का यूज हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टू क्रिएट ए बेसिक पेजिग्नेशन, एक बेसिक पेजिग्नेशन बनाने के लिए हम ऐड द पेजिग्नेशन क्लास टू एन यूएन एलिमेंट, जो पेजिग्नेशन है इसका यूज़ करते हैं, कब करते हैं, यूएल एलिमेंट में।
देन ऐड, उसके बाद में देन ऐड द, उसके बाद में हम ऐड करते हैं पेज आइटम टू ईच एलाई एलिमेंट एंड ए पेज लिंक क्लास टू ईच लिंक इनसाइड एलाई टैग। उसके बाद में एलाई टैग के अंदर की किसका यूज़ करते हैं, पेज लिंक का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले यूआरएल लिया है और ये यूआरएल यहाँ से ओपन कर दिया है और ये यहाँ पे क्लोज कर दिया है। उसके बाद हमें जितने पेजिग्नेशन पेज बनाने हैं उस प्रकार से हम उतने एलआई ले लेंगे। उसके बाद मैंने एलआई लिया है, एलआई क्लास ले ली है पेज आइटम, ठीक है। उसके बाद में एंटर टैग का यूज़ किया है। क्यों एंटर टैग का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि अगर इस पर क्लिक करेंगे तो प्रीवियस पेज है वो खुल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस पेज कैसे बोला मैंने, यहाँ पे मैंने प्रीवियस लिखा हुआ है, तो इस प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो जो ये पेज है, जिस पेज का लिंक हमने यहाँ पे डाला है वो पेज ओपन हो जाएगा। तो जो एंटर टैग है, इस एंटर टैग की क्लास के अंदर हम ऐड करेंगे पेज लिंक, और ये मैंने एंटर टैग क्लोज कर दिया है और ये एलआई टैग भी क्लोज कर दिया है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। उसके बाद में है एलआई, उसके बाद में है सेम उसी प्रकार से हम जितने चाहिए उतने हम कर सकते हैं। अगले में मैंने 1 कर दिया है, 2 कर दिया है, 3 कर दिया है, 4 5 6 7, आपको जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप पेजेज ऐड कर सकते हो। उसके बाद में ये मैंने लास्ट में लिख दिया है नेक्स्ट। तो मैं क्या होती है पेजिग्नेशन आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये मैंने पहले इसलिए लिख कर रख रखे हैं ताकि वीडियो बनाने में थोड़ा, यहाँ पे बी आर टैग लगाता हूँ, ये मैंने बी आर टैग लगा दिया है और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये सेव कर लिया है और ये देखो ये हमारा पेजिग्नेशन बन गया है। ये देखो प्रीवियस, ये 1, ये 2, ये 3, ये नेक्स्ट। तो आपने ऑनलाइन अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो उसमें ऐसे आता है नीचे के अगले पेज के लिए नेक्स्ट दबाओ या 2 3, ऐसे आपने एक्टिव स्टेट का मतलब किसी पेजिग्नेशन को ज़्यादा एक्टिव रखना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एक्टिव क्लास का यूज़ करेंगे। जैसे एक्टिव क्लास का यूज़ कहाँ पे हुआ है, एक्टिव क्लास का यूज़ ये देखो यहाँ पे एक्टिव क्लास का यूज़ हुआ है। ये एक ही पेज, ये एक ही है जिसको ज़्यादा एक्टिव किया रखा है, यूज टू हाईलाइटिंग, हाईलाइट करने के लिए। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये देखो ये पेज ये हाईलाइट हो गया है क्योंकि जो हमारा सेकंड था ये इसी में ही हमने क्या रखा था, ये एक्टिव रखा। अगर मैं इस एक्टिव को हटा देता हूँ, फिर सेव करके रन करके दिखाता हूँ तो ये देखो ये हट चुका है। अगर मैं वापस लगा देता हूँ तो ये वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम पेज को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हमें पेज डिसेबल चाहिए तो हम डिसेबल क्लास का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, डिसेबल्ड क्लास का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिसेबल क्लास का यूज़ कर दिया है और ये देखो ये डिसेबल हो चुकी है। ये देखो इस प्रकार से पॉइंटर नहीं हो रहा, तो इस प्रकार से इसमें डिसेबल होता है। उसके बाद में है पेजिग्नेशन साइज। पेजिग्नेशन की हम साइज भी दे सकते हैं। अगर हमें लार्जर चाहिए साइज, जो हमारी साइज है ये साइज क्या चाहिए, लार्जर चाहिए, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, पेजिग्नेशन एलजी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें पेज की साइज़ छोटी चाहिए तो हम किस का यूज़ कर सकते हैं, पेजिग्नेशन एसएम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ उसी में आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ये कंट्रोल एस करके सेव कर दिया है और ये देखो तो ये इससे कैसी दिख रही है, लार्ज दिख रही है, नहीं दिख रही।
इस प्रकार से हम साइजिंग लार्ज कर सकते हैं। अगर हमें इसकी साइज स्मॉल करनी है तो यहाँ पे LG की जगह हम कर सकते हैं SM। मैंने सेव कर दिया और ये देखो इसकी बजाय जो हमारा ये पेजिग्नेशन है ये क्या हो गया है, इसकी साइज़ छोटी हो चुकी है। इस प्रकार से हम इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में है पेजिग्नेशन अलाइनमेंट। पेजिग्नेशन को बीच में, लेफ्ट में, राइट में कैसे सेव कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम किस पहले तो हम मार्जिन दे सकते हैं। सभी को पता है हम मार्जिन पेडिंग का यूज़ करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो हमें मार्जिन पेडिंग के अलावा सेट करना है तो हम कैसे करेंगे, हमारी जो एक क्लास है इस क्लास के अंदर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये सेव कर लिया है और ये देखो जो हमारा पेजिग्नेशन है वो सेंटर में आ चुका है। अगर हमें ये सेंटर में नहीं चाहिए, एंड में चाहिए, तो हम यहाँ पे जो सेंटर है इस सेंटर की जगह क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। वो देखो यहाँ पे जो ये सेंटर लिखा हुआ है इस सेंटर की जगह हम कर देते हैं एंड। तो देखो ये जो हमारा पेजिग्नेशन पेज है ये एंड में हो चुका है। हम जैसे कितना भी जूम इन जूम आउट कर लो। बूट स्टेप से कैसी वेबसाइट बनती है कमेंट करके बताओ। एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनती है। तो इस प्रकार से हमारा जो पेजिग्नेशन और जो हमारा स्पिनर है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको हर एक कमेंट का आपको जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।